कहानी शुरू होती है रफली 1987 में सीजन 4 खत्म होने के ठीक एक साल बाद। पर हॉकिंस शहर अब मिलिटराइज्ड हो चुका है और शहर के चारों तरफ मिलिट्री लॉकडाउन लगा हुआ है और दूसरी दुनिया पर जाने का रास्ता जो था उसको भी सील कर दिया गया है। लेकिन शहर में कितना भी लॉकडाउन क्यों ना लग जाए, उसके बावजूद भी खतरा अभी तक टला नहीं था। इसीलिए सबकी नजर सिर्फ एक चीज पे होता है, जो कि वेक्ना को ढूंढना और उसे खत्म करना। पर प्रॉब्लम यह है कि वेक्ना अब गायब है। अब इस सीजन में कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। कुछ कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं और कुछ लोग अपनी नॉर्मल डेली लाइफ जी रहे थे और कुछ लोग थे जो वेक्ना को हराने का प्लान भी बना रहे थे। अब आगे की कहानी में हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो सीजन 4 के एंड में कोमा में चली गई थी। लेकिन अब उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो अब भी दूसरी दुनिया यानी कि वेक्ना की माइंडस्केप में ही फंसी हुई नजर आती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मैक्स की मुलाकात होती है एक नए बच्चे से जिसका नाम होता है हॉली व्हीलर और उसका दिमाग भी वेक्ना के कब्जे में था। अब आखिरकार जब हॉली का दिमाग भी वेक्ना की दुनिया में फंसा हुआ होता है तब मैक्स उससे मिलती है और उसके साथ वहाँ से बाहर निकलने का प्लान भी बनाती है। अब इस सीजन में हमें एक और सरप्राइज मिलता है, जो कि है 8 की एंट्री। एक्चुअली में 8 को हम ऑलरेडी पुराने सीजन्स में भी देख चुके हैं और अब उसे एक बार फिर इस सीजन में भी देखने को मिलता है, जिसमें हॉपर और 11 को पता चलता है कि मिलिट्री ने 8 को कैप्चर किया हुआ है और उसको एक साइकिक बैटरी जैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद ये था कि वो 8 को भी 11 की तरह अपना हथियार बना के यूज करना चाह रहे थे। अब आगे की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रुप जिसमें हॉपर और 11 है, वो एक कन्वर्ट मिशन स्टार्ट करते हैं, जिसे शो में क्रॉल्स का नाम भी दिया गया है। अब ये क्रॉल्स दूसरी दुनिया में जाके वेक्ना और उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर उनका पहला क्रॉल मिशन जो है वो गलत हो जाता है, जिसमें मिलिट्री अटैक होती है, क्योंकि डेमोगोर्गन का हमला अचानक शुरू होता है और वहाँ पे मौजूद पब्लिक के जान को भी खतरा होता है, जिसमें कई लोगों को किडनैप भी कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग बच्चे। और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई बच नहीं पाएगा, तब आता है एक अमेजिंग और गेम चेंजिंग मोमेंट, विल बायर्स। उसकी एंट्री धमाकेदार होती है और हमें दिखाया जाता है विल अपनी आंखें जो है पूरी तरह से सफेद कर लेता है और उसके अंदर एक अलग ही लेवल का पावर जागता है। वो साइकिक कनेक्शन के थ्रू अपना पावर यूज करता है, जो उसका पुराना ट्रॉमा था दूसरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ, उसका यूज करके वो डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल करता है और उन्हें खत्म कर देता है बिना उन्हें टच किए, बस एक जगह खड़े रहकर। इन सब के बीच अब होती है वेक्ना की एंट्री और वो कहता है कि उसने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बच्चों को इसीलिए चुना क्योंकि बच्चे वीक माइंड्स के होते हैं और वो उन्हें इजीली अपने तरीके से रीशेप कर सकता है, जिसमें वो कहता है कि विल उसका पहला टेस्ट था जिसने उसे अपने तरीके से यूज भी किया था। वेक्ना ये सब बोलकर विल को भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर विल ने हार नहीं मानी और उसने सारे डेमोगोर्गन्स को खत्म कर दिया। अब इस सीजन की एंडिंग एक्सप्लेन की बात करें तो होता ये है कि जब हॉकिंस का पूरा शहर खतरनाक हालत में होता है, जैसे आसमान का कलर लाल हो जाता है, हवा में धुआं नजर आता है और पूरे शहरों की बिल्डिंग्स टूट फूटने लगती है और दूसरी दुनिया की हवा रियल वर्ल्ड में मिक्स हो रही होती है, इसी बीच वेक्ना अपने सबसे डेंजरस और फुल्ली पावरफुल फॉर्म में दुनिया को खत्म करने के लिए रेडी होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे कैरेक्टर्स एल, विल, माइक, जस्टिन, लूकस, मैक्स, नैन्सी, स्टीव और बाकी सब लोग अलग अलग फ्रंट्स पर फाइट कर रहे होते हैं। कोई मॉन्स्टर्स को रोक रहा होता है तो कोई हथियार सेटअप कर रहा होता है और कोई पब्लिक को सेफ प्लेस तक पहुंचा रहा होता है। पर मेन फाइट चल रही होती है एल और वेक्ना के बीच एक मैसिव साइकिक शोडाउन में, जिसमें पहले एल अपनी माइंड के साइकिक ताकत से सब कुछ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे वेक्ना उसको ओवरपावर करने लगता है और एल को उसकी पुरानी दर्द भरी यादें दिखाकर मेंटली वीक बनाने की कोशिश करता है। उसी टाइम विल को फिर से वही पुरानी और ठंडी सी अजीब सी फीलिंग आती है, वही नेक के पीछे वाली क्रीपी सिचुएशन, जिससे उसे समझ आता है कि उसका और वेक्ना का कनेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है।